हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे होंगे। आपके हमारे छोटे से परिवार मेमोरी नॉलेज में आपका स्वागत है। तो आज हम आपके लिए पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर अप्लाइड मैथमेटिक्स फर्स्ट का वीडियो लेके आए। इस वीडियो में हम आपको समांतर श्रेणी के बारे में बताएंगे कि समांतर श्रेणी होती क्या है। समांतर श्रेणी के जितने भी फार्मूले हम आपको हर एक फार्मूले के बताएंगे, उस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, हम आपको हर एक चीज़ बताएंगे। तो चलिए देखते हैं सबसे पहले समांतर श्रेणी होती क्या है। जैसे समांतर श्रेणी नाम से स्पष्ट है कि समान अंतर। समांतर श्रेणी को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं। समान अंतर, समान अंतर। अब जैसे आपको एक सीरीज दी जाए, जैसे आपको एक श्रेणी दी जाए 2, 4, 6, 8, 10 डॉट डॉट डॉट, ऐसे आपको अगर एक श्रेणी दी जाए, उसके बाद आप इसमें जो है दूसरे पद में से पहले पद को आप घटाएंगे। दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, 4 में से अगर आप 2 को माइनस करेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद आप तीसरे पद में से दूसरे पद को घटाएंगे, 6 में से आप 4 को माइनस करेंगे तो फिर क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आप चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे तो फिर इसका अंतर क्या आएगा, 2 आएगा। उसके बाद आप पाँचवें पद में से चौथे पद को घटाएंगे तो फिर इसका भी अंतर क्या आएगा, 2 आएगा। तो इस प्रकार की जिसमें सभी पदों का जो अंतर आता है वह समान आता है, तो इस प्रकार की जो श्रेणी होती है उसको ही समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब समांतर श्रेणी इसको जो है 2 को क्या बोलते हैं, ये देखिए प्रथम पद नाम से, ये प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसको आप ए से प्रदर्शित करते हैं। ए बराबर, ए को क्या बोलते हैं, प्रथम पद बोलते हैं। ए प्रथम पद। और जो आपने 4 में से 2 को घटाया, जो आपका अंतर 2 आए, इसको सार्वंतर बोलते हैं, जिसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं। डी बराबर सार्वंतर, ये आपका प्रथम पद होता है। जिस 4 में से आपने जो 2 को माइनस किया, जो आपका अंतर 2 आया है, उसको डी से रिप्रेजेंट करते हैं, उसको सार्वंतर बोलते हैं। समांतर श्रेणी का ये नियम होता है कि हमेशा आप दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। आप कभी भी पहले पद में से दूसरे पद को नहीं घटा सकते। उसी प्रकार से आप तीसरे पद में से फिर दूसरे पद को घटाएंगे, फिर चौथे पद में से तीसरे पद को घटाएंगे, फिर पाँचवें पद में से चौथे पद को घटाएंगे। अगर सबका अंतर समान आ रहा है तो इसी प्रकार की श्रेणी को जो है समांतर श्रेणी बोलते हैं। अब चलिए हम आपको समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला बता देते हैं कि nवें पद का फार्मूला क्या होता है। -n-1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। जहाँ l क्या है, l आपका अंतिम पद है, अंतिम पद। n आपका हम बता ही चुके हैं, n है क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। और डी हम आपको बता ही चुके हैं, डी क्या है, सार्वंतर है। अब चलिए इस फार्मूले की बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि ये फार्मूला आपका क्लियर हो जाए। इस समांतर श्रेणी के nवें पद का फार्मूला जो होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। क्या होता है, समांतर श्रेणी के nवें पद का जो फार्मूला होता है Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। अब यहाँ Tn क्या है, Tn को आप अंतिम पद बोलते हैं। Tn को आप क्या बोलते हैं, अंतिम पद। और यहाँ से a आपका क्या हमने बताया था पहले कि a जो होता है प्रथम पद होता है, प्रथम पद। आपका n क्या होता है, n आपके पदों की संख्या होती है। n क्या होता है, पदों की संख्या, पदों की संख्या। और d आपका क्या होता है, d होता है सार्वंतर। d जो आपका होता है वो होता है सार्वंतर। इसको इंग्लिश में कॉमन डिफरेंस बोलते हैं, जिसको d से रिप्रेजेंट करते हैं। सार्वंतर को d से रिप्रेजेंट करते हैं, अंतिम पद को Tn से। अंतिम पद को आप 3 चीज़ों से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अंतिम पद को आप चाहे Tn से रिप्रेजेंट करें, इसको भी अंतिम पद बोलते हैं, चाहे An से रिप्रेजेंट करें। Tn भी आपका अंतिम पद है, An भी आप अंतिम पद है। कुछ लोग सिंबल के रूप में Tn को कभी कभी लगा देते, कभी कभी An और L, ये तीनों आपका क्या अंतिम पद ही है। चाहे आप
टी एन लिखिए चाहे ए एन लिखिए चाहे एल लिखिए, तीनों क्या है अंतिम पद है। इस चीज़ को भी आप ध्यान रखिएगा। कुछ लोग टी एन से रिप्रेजेंट कर देते हैं अंतिम पद को, कुछ लोग ए एन से, कुछ लोग एल से, तो तीनों अंतिम पद ही हैं। अब चलिए देखते हैं इस फार्मूले का आप यूज कैसे करेंगे। हमने जो ये आपको फार्मूला बताया, इस फार्मूले का आप क्वेश्चन में यूज कैसे करेंगे, तो चलिए अब उसको सीखते हैं। चलिए अब देखिए हमने जो इसके पहले फार्मूला बताया, उस फार्मूले की बेस पे हम एक क्वेश्चन को करते हैं। तो आपका क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी 4, 6, 8 डॉट डॉट का 17वां पद ज्ञात कीजिए। पहले फार्मूला लिख देते। फार्मूला हमने आपको क्या बताया था, टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमने यही आपको फार्मूला बताया था। अब कह रहा है कि का 17वां पद ज्ञात करना। ये जो 4 क्या है, हमने आपको बताया था ये प्रथम पद, इसको बोलते हैं, जिसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए बराबर 4। अब उसके बाद ये क्या है, हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। अगर आप 6 में से 4 को घटाएंगे तो 2 आएगा, उसको क्या बोलते हैं, सारबांतर। डी बराबर 6 माइनस 4 बराबर 2, ये आपका क्या है, सारबांतर है। उसके बाद क्या रहा है, का 17वां पद ज्ञात कीजिए, यानी n बराबर कितना आपको दिया गया है, n बराबर 17 दिया गया है। और आपको किसका मान निकालना है, t 17 का मान ज्ञात करना है। अब चलिए फार्मूला लगा देते हैं। टी एन की जगह क्या है, टी एन की जगह ये टी 17 पद का आपको मान निकालना। ये प्रथम पद पता है, प्रथम पद आपका क्या है, 4 है, तो यहाँ 4 लिख देंगे प्लस एन बराबर क्या दिए गए, एन बराबर 17 दिया गया है, तो यहाँ लिखेंगे 17 माइनस 1 इंटू डी आपने क्या निकाला, डी बराबर 6 में से 4 घटाया 2, तो यहाँ हो गया इंटू में 2। अब टी 17 बराबर 4 प्लस 17 में से 1 गया 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूनी 32, और 32 में अगर आप 4 को ऐड, टी 17 बराबर 32 4 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो आपके समांतर श्रेणी का जो 17वां पद आएगा वो क्या होगा, 36 हो जाएगा। चलिए आगे हम आपको कुछ बेसिक चीज़ें और बताएं। जैसे कोई आपसे पूछ लिया कि समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है, तो आपको पता है टी एन की जगह यहाँ 1 रहेगा, इसका मतलब क्या है, प्रथम पद आपका ए होता है। और द्वितीय पद क्या होगा, ये पूछ लिया, टी एन की जगह क्या होगा, T2। अब इसी प्रकार फार्मूले में जहाँ पहले हमने 1 रखा, प्रथम पद के लिए हमने क्या रखा, 1 रखा, तो यहाँ आप फार्मूले में 1 रख के देखेंगे, n की जगह 1 रखेंगे तो 1 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 0 इंटू डी, तो 0 हो जाएगा। तो आपका प्रथम पद क्या मिल गया, a मिल गया। उसी प्रकार से उसके बाद आप द्वितीय पद के लिए, समांतर श्रेणी की द्वितीय पद के लिए आप यहाँ n की जगह 2 पुट करेंगे। अगर आप 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, तो a प्लस डी बचेगा। तो आपके समांतर श्रेणी का द्वितीय पद क्या होता है, a प्लस डी होता है। उसी प्रकार से समांतर श्रेणी का तृतीय पद क्या, T3 का मतलब ये है कि समांतर श्रेणी का ये तृतीय पद है, T2 का मतलब ये है द्वितीय पद है, T1 का मतलब है ये प्रथम पद है। और उसी प्रकार से यहाँ n की जगह 3 रखेंगे, 3 में से 1 जाएगा 2, तो तृतीय पद क्या हो जाएगा, a प्लस 2d। उसी प्रकार से आपसे कोई पूछ ले समांतर श्रेणी का 4th पद क्या होगा, चौथा पद, उसी प्रकार से आप n की जगह यहाँ क्या रख देंगे, 4 में से 1 जाएगा 3d। तो इसी प्रकार से इसे बढ़ता चला जाएगा, a प्लस 3d। हमने आपको ये जो फार्मूला इस फार्मूले के बेस पे हमने आपको एक क्वेश्चन करवा दिया। उसके बाद हमने बता दिया कि प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद क्या होता है। अब चलिए हम आपको अगले फार्मूले के बारे में बताते हैं, उस पर भी एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं। अब चलिए अब हम आपको समांतर श्रेणी के अंत से nवां पद ज्ञात करने का फार्मूला बताते हैं। कौन सा फार्मूला, अंत से nवां पद, अंत से nवां पद ज्ञात करने का जो आपका फार्मूला होता है वो होता है L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब जहाँ आपका L माइनस n माइनस 1 इंटू डी, ये आपका फार्मूला है। जहाँ L क्या है, L आपका अंतिम पद है, अंतिम पद। n आपका हम बता ही चुके हैं, n है क्या है, पदों की संख्या है, पदों की संख्या। और d हम आपको बता ही चुके हैं, d क्या है, सार्वधातुक है।
अब चलिए इस फार्मूले के बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन करवा देते हैं ताकि ये फार्मूला आपका क्लियर हो जाए। चलिए अब उस फार्मूले के बेस पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। आपका क्वेश्चन क्या है कि श्रेणी 2, 6, 10 का 86 से अंत से 12वां पद ज्ञात करना है। चलिए एक बार फार्मूला लिख देते हैं। फार्मूला आपका क्या है, L माइनस n-1 इंटू डी। अब पहले तो आप प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद आपका कौन सा है, ये a, ये जो 2 है इसी को प्रथम पद बोलते हैं। a बराबर 2 हो गया। अब आप सार्वधातर कैसे ज्ञात करेंगे, d आपका कैसे ज्ञात करो, d बराबर t2 माइनस t1। t2 का मतलब क्या है कि आप दूसरे पद में से हमेशा पहले पद को ही माइनस करेंगे। तो d बराबर t2, दूसरा पद आपका कौन सा 6, तो आप यहाँ लिखेंगे 6। और प्रथम पद आपका कौन सा है 2, तो यहाँ आप लिखेंगे 2। 6 माइनस 2 बराबर कितना आ गया, सार्वधातर आपका 4 आ गया। तो d बराबर 4। अब आपको प्रथम पद पता चल गया और सार्वधातर पता चला। अब कह रहा है 86 का अंत से 12वां पद, मतलब आपका अंतिम पद कौन सा है, 86 है। तो यहाँ आप लिखेंगे L बराबर 86। L बराबर 86 का अंत से 12वां पद, यानी n बराबर क्या दिया गया, n बराबर 12 दिया गया है। 12वां पद ही आपको ज्ञात करना है। तो चलिए अब हम ज्ञात करते हैं, फार्मूला लगा देते हैं। फार्मूला हमने यहाँ लिखा हुआ है L अंतिम पद आपका क्या है 86 है। तो यहाँ आप 86 लिखेंगे। 86 माइनस n की जगह आपका क्या है, n बराबर 12 है। तो आप n की जगह यहाँ क्या लिखेंगे, 12 लिखेंगे। तो यहाँ आप लिखिए 12 माइनस 1 इंटू डी। हमने सार्वधातर क्या निकाला, सार्वधातर हमने 4 निकाला। तो यहाँ आप डी की जगह क्या रख देंगे, 4 रख देंगे। तो यहाँ से हो जाएगा 86, 12 में से एक जाएगा 11, 11 का गुणा 4 में होगा। तो 11 चौक कितना हो जाएगा, 44। अब आप 86 में से अगर 44 को माइनस करेंगे तो 6 में से 4 गया 2 और 8 में से 4 गया 4। तो आपका अंत से 12वां पद क्या होगा, 42 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो गया। हमने ये जो फार्मूला बताया इस बेस पर हमने आपको क्वेश्चन बता दी। अब चलिए हम आपको समांतर श्रेणी के n पदों के योगफल के बारे में बताते हैं। n पदों की योगफल का फार्मूला क्या होता है, उस पर कैसे क्वेश्चन कैसे सॉल्व होंगे, तो चलिए देखते हैं। चलिए अब हम n पदों के योगफल के फार्मूले के बारे में बताते हैं। समांतर श्रेणी के n पदों का योग ज्ञात करने का जो पहला फार्मूला होता है वो होता है Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l, जहाँ Sn को n पदों का योगफल बोलते हैं। n आपकी क्या है, पदों की संख्या है, a प्रथम पद है, l अंतिम पद है। अब इसके पहले हमने आपको एक फार्मूला बताया था Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn को आप चाहे L से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो L या Tn दोनों एक ही होता है। अब यहाँ देखिए Sn बराबर n/2, ये एक ऐसे का ऐसा। अब L, ये जो L बराबर a प्लस n-1 इंटू डी है, यहीं L की जगह ये फार्मूला रख दीजिए। तो यहाँ से हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। चलिए देखते हैं Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में, ये देखिए a में a को ऐड करेंगे क्या हो जाएगा, 2a हो जाएगा। तो यहाँ हो गया 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो n पदों की योगफल का एक ये दूसरा फार्मूला है जो हमने पहले फार्मूले से ही प्राप्त किया। दूसरा फार्मूला आपका क्या है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। वहाँ भी ये n पदों का योगफल है। n क्या है, पदों की संख्या है, a आपका प्रथम पद है, n क्या है, पदों की संख्या है, d आपका क्या है, सार्वधातर है। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि ये जो दोनों फार्मूले हैं इस पर क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। चलिए देखिए हमारी सीरीज़ क्या दी गई है कि 5 + 8 + 11 + 14 + ... के 22 पदों का योग ज्ञात करना है। तो हमने आपको बताया था कि इसको प्रथम पद बोलते हैं। तो a बराबर हमने क्या लिख दिया, a बराबर 5 लिख दिया। उसके बाद d बराबर, यानी d क्या होता है, सार्वधातर होता है। सार्वधातर का मतलब क्या होता है, आप हमेशा दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे। तो d बराबर क्या हो जाएगा, t2 माइनस t1। तो यहाँ से हो जाएगा d बराबर, दूसरा पद आपका क्या है, यहाँ 8 है। तो यहाँ लिख देंगे 8 - 5।
तो यहाँ से हो जाएगा डी बराबर 8 में से 5 गया 3, तो आपका सार्वधातर क्या आ गया 3 आ गया। अब फार्मूला क्या है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस एल। आपको क्या कौन कौन सी चीज़ें पता होनी चाहिए, तो n आपको पता होनी चाहिए, n मतलब पदों की संख्या, a पता होनी चाहिए यानी प्रथम पद, l पता होनी चाहिए यानी अंतिम पद। अब आपको प्रथम पद पता है, सार्वधातर पता है, तो आप अंतिम पद कैसे ज्ञात करेंगे। हमने अंतिम पद आपको ज्ञात करने का एक फार्मूला बताया था कि Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। Tn को भी अंतिम पद बोलते, लेकिन हम यहाँ L इस्तेमाल की थी इसीलिए यहाँ L इस्तेमाल करें। L भी अंतिम पद है, Tn भी अंतिम पद है। अब आपको करेक्ट कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, मतलब आपको कितने पदों का योगफल ज्ञात करना ये बता रहा, मतलब n बराबर आपको कितना दिया गया, n बराबर 22। अब यहाँ फार्मूले में रख दीजिए, L आपको ज्ञात करना अंतिम पद, a का मतलब क्या है, a प्रथम पद, a की जगह आप क्या रखेंगे 5 रखेंगे, प्लस n का मतलब 22 है, और 22 में से अगर आप -1 को घटाएंगे तो 21, तो यहाँ हो जाएगा 21 इंटू डी। हमने सार्वधातर कितना निकाला हुआ 3 निकाला हुआ है, तो यहाँ आप d की जगह क्या रख देंगे 3 रख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा l बराबर 5 और प्लस 21 का गुणा 3 में करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 63। l बराबर अगर आप 63 में 5 को ऐड करते हैं तो 63 5 68 हो जाएगा। तो हमने अंतिम पद निकाल लिया, l बराबर 68। हमने इस फार्मूले का यूज़ क्यों किया, क्योंकि हमको प्रथम पद पता था, अंतिम पद निकालने के लिए हमने इस फार्मूले का यूज़ किया है। अब चलिए डायरेक्ट ये फार्मूले का इस्तेमाल कर देते हैं। अब ये फार्मूला आपका क्या है, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस यल। अब यहाँ से हो जाएगा एस एन। अब आपकी कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है, क्या रहा है 22 पदों का योगफल ज्ञात करना। तो यहाँ पर आप n की जगह क्या रखेंगे 22 बराबर, यहाँ भी n की जगह 22 डिवाइडेड बाई 2 ब्रैकेट में a। प्रथम पद आपका क्या है, प्रथम पद हमने निकाला हुआ है 5 है, 5 प्लस l। अंतिम पद हमने क्या निकाला, अंतिम पद आपका क्या है 68 है, तो यहाँ पर आप 68 रखेंगे। यस 22 बराबर, अगर आप 22 को 2 से डिवाइड करते हैं तो कितना आएगा 11 आएगा। 68 में अगर आप 5 को ऐड करेंगे तो कितना होगा 68 और 5 68, 2 70 और 3 73, तो यहाँ से हो जाएगा 73। अब अगर S22 22 पदों का योगफल अगर आप 73 का गुणा 11 में करेंगे, चलिए देख लेते गुणा करा के, 73 गुणे 11, 1 का गुणा 3 में 1 3 3, 1 7 7, 7 3 10 की 0 हासिल आवे 1, 7 एकम 7 1 8, 803। तो इसका 22 पदों का योगफल कितना आएगा 803 आएगा। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब देखिए नाम से ये स्पष्ट है कि इसको क्या बोलेंगे, जैसे स्टार्ट हो रहा है प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, इसे ही आपको समझ जाता है कि प्रथम पद है ये। प्रथम पद यानी प्रथम पद को आप किससे प्रदर्शित करते हैं a से, तो a बराबर आपका 5 हो गया। सार्वधातर निकालने के लिए हमने दूसरे पद में से पहले पद को माइनस कर दिया, आपको d पता चल गया। उसके बाद कह रहा था कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो आपको n22 पता चल गया। इसी प्रकार से हमने 22 पदों का योगफल ज्ञात कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को आप दूसरे फार्मूले से भी लगा सकते हैं। चलिए अब हम आपको वो भी बता देते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को हमने फार्मूला नंबर 1 से बता दिया कि आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अब इसी क्वेश्चन को हम फार्मूला नंबर 2 से बताएंगे आप 2 से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला नंबर आपका 2 क्या, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब आपको इसमें क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए पदों की संख्या, एक a यानी प्रथम पद चाहिए, n क्या चाहिए n पदों की संख्या है, d सार्वधातर। अब चलिए निकालते हैं। पहले आप a बराबर आपका क्या है, ये इसी को प्रथम पद बोलते हैं, तो a बराबर आपका 5 हो गया। और सार्वधातर निकलेंगे d, यानी सार्वधातर आप कैसे निकालते हैं, हमेशा आप दूसरे पद में से, यानी दूसरे पद में से t2 माइनस t1, दूसरे पद में से पहले पद को आप घटा देंगे। 8 में से 5 को घटाएंगे तो क्या होगा 3, आपका सार्वधातर क्या आ गया 3 आ गया। अब आपको n पता कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना, तो n बराबर आपको n बराबर भी पता, n बराबर 22। अब यहाँ फार्मूला आप लगा दिए। अब देखिए आपको सब पता हो गया, a पता हो गया, d पता हो गया, n पता हो। अब डायरेक्ट आपको इस फार्मूले को इस्तेमाल कर लेना है। अब इसमें l आपको नहीं पता था इसीलिए हमने tn फार्मूले का यूज़ किया था, लेकिन इसमें डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। अब चलिए एक बार यहाँ फार्मूले लिख देते, एस एन बराबर n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस
n-1 इंटू डी। अब आपके कितने पदों का योगफल ज्ञात करना है? 22 पदों का योगफल ज्ञात करते हैं। यहाँ से S22 हो जाएगा। अब यहाँ से n की जगह आप क्या रखेंगे? 22 रखेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 22 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 इंटू ए। प्रथम पद हमने क्या निकाला? प्रथम पद हमने 5 निकाला हुआ है, तो यहाँ से 2 इंटू 5 लिख देंगे, प्लस n क्या है? 22 में से अगर आप 1 को माइनस करेंगे तो हो जाएगा 21, तो यहाँ से लिख देंगे 21 इंटू डी हमने क्या निकाला हुआ? डी हमने 3 निकाला हुआ, यहाँ से 3 लिख देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा S22। 22 को अगर आप 2 से डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 11 बड़ी ब्रैकेट में 5, 2 का गुणा 5 में 2 5 10 और 21 का गुणा 3 में कितना हो जाएगा? 3 1 कम 3, 3 दूनी 6, 63 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा S22, ये हो जाएगा 11। अगर आप 63 में 10 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 73 S22। 73 का गुणा 11 में करवाएंगे तो कितना हो जाएगा? 803। तो आपके 22 पदों का योगफल कितना निकल गया? 803। चाहे आप फार्मूले नंबर 1 का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को लगाएं, चाहे आप फार्मूले नंबर 2 का इस्तेमाल करके इस क्वेश्चन को लगाइए। चलिए इस फार्मूले के बेस पर हम आपको एक क्वेश्चन और बता देते हैं ताकि ये फार्मूला आपका कोई भी डाउट ना रह जाए। चलिए हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन क्या है? जैसे इसमें 92 प्लस 90 प्लस 88 प्लस प्लस 2, इसमें आपको ये नहीं बोला कि 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 28 पदों का योगफल, बस आपको सीरीज दी थी। अब बोल रहा है कि n पदों का योग ज्ञात कीजिए। अब चलिए इसमें समझते हैं। ये 92 आपका क्या है? इसको प्रथम पद बोलते हैं, जिसको a से रिप्रेजेंट करते हैं। तो a बराबर आपका क्या हो जाएगा? 92, ए बराबर 92 हो जाएगा। अब आप सार्वधातुक हमेशा डी बराबर दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, तो अगर 90 में से माइनस 92 घटाएंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। तो यहाँ आप डी बराबर क्या लिख देंगे? -2। अब आपको ये नहीं पता कि 22 पदों का योगफल ज्ञात करना है या 25 पदों का योगफल, तो अगर वो बोला होता तो यानी n बराबर आपको 22 पता है। इसमें बस प्लस 2, इस प्लस 2 का मतलब ये है कि ये अंतिम पद है। इसको जो लास्ट में प्लस 2, ये कौन सा पद है? अंतिम पद है। तो यहाँ l बराबर आपको क्या पता है? 2 पता है, और आपको n पदों का योगफल ज्ञात कर। अब डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए n पदों के योगफल का। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। अब इसके लिए आपको n की ज़रूरत होगी। एक a चाहिए, एक l चाहिए। अब आपको l पता है, a पता है, लेकिन n नहीं पता। n ज्ञात करने के लिए आप वही Tn वाला फार्मूला लगाएं। चलिए उस फार्मूले का यूज़ कर लेते हैं। Tn बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। हम इस फार्मूले का यूज़ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि देखिए आप यहाँ से n पदों की संख्या ज्ञात करेंगे तभी इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो अंतिम पद हमको क्या पता? अंतिम पद हमारा 2 है, तो यहाँ Tn की जगह 2 लिख देंगे। और प्रथम पद क्या है? प्रथम पद आपका 92, तो यहाँ 92 लिख देंगे, प्लस n-1 इंटू डी। हमने d क्या निकल? d -2 है, तो आप यहाँ d की जगह क्या रख देंगे? -2। इसको आप ब्रैकेट में कर दीजिए। अब अगर 2 में से आप ये प्लस में 92 है, बराबर की इस साइड आएगा, माइनस में 92 हो जाएगा। तो अगर आप 2 में से 92 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस में 90 बराबर n-1। ये माइनस में 2 गुणे में है, बराबर की साइड आएगा तो भाग में हो जाएगा। तो यहाँ डिवाइडेड बाई माइनस में 2, ये माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। 2 को अगर आप 90 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 45 आ जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा n-1 बराबर 45। n बराबर, ये माइनस में 1 है, बराबर की उस साइड जाएगा प्लस में 1, तो 45 में अगर आप 1 को जोड़ेंगे तो 46 हो जाएगा। तो n बराबर 46 हो जाएगा। अब आप इस फार्मूले का यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए। Sn बराबर n/2 ब्रैकेट में a प्लस l। Sn बराबर n आपको क्या पता? n आपको 46 पता, तो यहाँ n की जगह आप 46 रख दीजिए। 46 डिवाइडेड बाई 2। ए प्रथम पद आपको क्या है? प्रथम पद आपको दिया गया है 92, तो यहाँ लिख दीजिए 92 प्लस l। अंतिम पद आपको क्या पता? अंतिम पद आपका प्लस 2 है, तो यहाँ 92 प्लस 2 94। यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर 46/2। 92 में अगर आप 2 को ऐड करेंगे तो हो जाएगा 94। तो यहाँ से हो जाएगा Sn बराबर 46 को 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4
और 2 तिहाई 6, 23 इंटू 94। ये देखिए अब 23 का गुणा अगर आप 94 करेंगे तो कितना आएगा, SN बराबर 2162 आ जाएगा। तो आपके n पदों का योगफल कितना हो जाएगा, 2162। जैसे आपको ऐसे क्वेश्चन दिया रहेगा 92 प्लस 90 प्लस 88 प्लस लास्ट 2, अगर आपको ये नहीं बोलेगा कि आप 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए या 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो हमेशा आप ये जो 2 रहेगा इसको आप हमेशा अंतिम पद मानेंगे। अगर आपको ये बोल दिया कि 22 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, 25 पदों का योगफल ज्ञात कीजिए, तो आपको n दिया रहेगा तब आपको l ज्ञात करना रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छी लगी होगी। तो इसके लिए आप हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंचती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।